92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आरजे शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, झांसी की आवाज। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत, खुश आमदीद वेलकम करता हूं आपके अपने फेवरेट शो मिशन एडमिशन में। Mission Admission, an initiative by Allen House Public School, Bijoli Industrial Area, Jhansi. Admissions open. पिछले हफ्ते मिशन एडमिशन में हमने आपसे बात की थी को करिकुलर एक्टिविटीज की, और आज हम आपसे तीसरे एपिसोड में बात करने वाले हैं एजुकेशन की, स्टडी की, यानी कि एकेडमिक एजुकेशन की। आखिर यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है, टीचर्स बच्चों को डील कैसे करते हैं और बच्चे कितना समझ पाते हैं, जो कि एक स्कूल के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और ये आपको क्लास 2A दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और चलिए मैं इनसे अंदर चलता हूँ और रैंडमली बात करता हूँ कि आखिर यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है वर्ड ऑफ द डे। इसका मतलब ये है कि जब भी बच्चा क्लास में एंटर करता है तो एक यहाँ पे नया एक वर्ड रोज़ लिखा जाता है, और वो एक बच्चा एक नया वर्ड अपनी लाइफ में रोज़ सीखता है। इसके अलावा चलिए अंदर चलते हैं। ओके, हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट मैं कुछ बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर बच्चे यहाँ पे कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटे, व्हाट्स योर नेम? My name is Advik Deswal. आद्विक, कैसी यहाँ पे पढ़ाई होती है, एकदम मुझे खुल के बताना। The study is so good and our ma'am explain and give example so good. That's why I like the studies here. बेटे, व्हाट्स योर नेम? My name is Dakshit. बेटे, आपको यहाँ पे पढ़ाई करके कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है because our ma'am gives us examples so we can understand. तो आपको सब कुछ समझ में आता है? Yes. वेरी गुड। बेटे, व्हाट्स योर नेम? Ojas Namdev. ओजस, आज क्या था, आज क्या कर रहे हैं आप? I was learning. ओके, व्हाट्स योर नेम? My name is Mudit Vash. मुदित, यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाती हैं, मैम पढ़ाती हैं, सो आपको कैसा लगता है? I feel nice. यू फीलिंग नाइस? Yes, ma'am is revising us and taking oral revisions. वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, मुझे लग रहा है कि वाकई में यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। बेटे, आज आप यूनिफॉर्म में नहीं हो, क्या हो गया? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ओके, आज इनका बर्थडे। व्हाट्स योर नेम? शांभवी जोशी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो शांभवी, ये बताओ कि यहाँ पे पढ़ाई करके कैसा लगता है आपको? I feel very nice. बहुत अच्छा लगता है। Yes, टीचर्स यहाँ के कैसे हैं? they are kind. जो भी चीज़ें बताती हैं, क्या सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं? Yes. ओके बेटा, थैंक यू सो मच। बेटा, व्हाट्स योर नेम? अर्शदीप कौर। यहाँ पे आपको जो भी टीचर्स हैं, जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताती हैं, पढ़ाती हैं, क्या चीज़ें समझ में आती हैं, एकदम क्लियर समझ में आती हैं आपको? Yes. यस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। Yes. और जब यहाँ पे टीचर्स जब आपको होमवर्क देती हैं, तो क्या आपको वो घर पे आसानी से समझ में आ जाता है या फिर नहीं कर पाते हैं आप अकेले? Yes. सो इस वक्त मैं क्लास 2B में हूँ और यहाँ पे भी मैम है। मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। ओके, तो मैं ज़्यादा मैम से बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कैसी करते हैं। तो ओके, व्हाट्स योर नेम बेटा? आथ्या। आत्या, यहाँ पे आपकी पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ के? गुड। गुड। जो भी चीज़ें मैम समझाती हैं समझ में आता है? यस सर। आपका नाम? आद्विक प्रताप। यहाँ पे पढ़ाई करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। समझ में आती सारी चीज़ें? हाँ। यहाँ से जाने का मन, मतलब जब घर से यहाँ पे आते हो तो बोरिंग वाली फीलिंग तो नहीं होती कि अरे यार वहाँ पे जाके बोर होना है? नहीं। पढ़ाई करने में मन लगता है? हाँ। वेरी गुड, पढ़ाई करने में इनका मन लगता है। ओके, व्हाट्स योर नेम? अवांशु वर्मा। अच्छा, अवांत। अवांत यार, ये जो पोडियम यहाँ पे रखा हुआ है, ये आखिर यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? Because sometime ma'am said
come to the podium and read some words, some poems. We do paragraphs and we read the paragraphs on the podium with confidence. ओके, तो आई थिंक ये एक नई चीज है जो हर जगह शायद हमें नहीं मिलती। बेटे व्हाट्स योर नेम? ओजस श्रीवास्तव। ओजस, कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई करके? बहुत अच्छा लगता है। मजा आता है? हाँ। बोर तो नहीं होते हो? नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? हाँ। वेरी गुड। बेटे व्हाट्स योर नेम? सर वानिया कुशवाहा। वानिया बेटा, यहाँ पे स्टडी करके एलन हाउस पब्लिक स्कूल में आपको कैसा फील होता है? सर सो नाइस। सो नाइस। टीचर्स? सर गुड। गुड। ऑल टाइम स्पीक इन इंग्लिश। व्हाट्स योर नेम? अवनी चौहान। अवनी, स्टडी के अलावा यहाँ पे और आपको क्या क्या अच्छा लगता है? I like activities विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज? like dance, Wow. music and many more things. अरे वाह, सो मतलब मज़ा आता है Yes, पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें करने में? yes. ओके, थैंक यू। प्राइमरी विंग की गुरमिंदर मैम हमारे साथ हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू शाहनवाज। तो मैम, अगर हम बात करें एलन हाउस पब्लिक स्कूल की, तो एलन हाउस पब्लिक स्कूल बाकी स्कूल से डिफरेंट क्यों है? क्यों हम अपने बच्चे को सिर्फ एलन हाउस पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं? Sir, I feel proud to say that my school is different from other school as we follow NAP. According to NAP, we should teach activity based learning. Okay. हमें हर एक टॉपिक एक्टिविटी बेस ही करना है और हम वो फॉलो करते हैं बिकॉज दिस टाइप ऑफ लर्निंग मेक्स द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक क्लियरली एंड ईजली। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू शाहनवाज। सवाल ये उठ रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो मैम व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? सर, हर बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे विजुअल स्मार्ट होते हैं जो देखकर जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे काइनेस्थेटिक स्मार्ट होते हैं जो खेल खेल में सीखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट लर्निंग स्टाइल हम उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे चूंकि म्यूज़िक की बात आ गई, अगर कोई बच्चा म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है तो आप उसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करती हैं, कैसे उसको समझा के पढ़ाती हैं? सर, इसका एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। मॉर्निंग हमारे स्कूल में असेंबली होती है क्लासेस 1 to 11 इन विच स्टूडेंट्स से टेबल ड्रिल विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर देम। मैम, आपका नाम? दिव्यानंद। ओके मैम, एकेडमिक्स के अलावा भी बच्चों को हम क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं? सर, हमारे यहाँ लाइफ स्किल्स की क्लासेस होती हैं जो हम लोग वीक में एक बार लेते हैं। उसमें हम लोग डेली रूटीन में जो बच्चों का होता है, जैसे शू लेसेस कैसे टाई करनी है, कॉपी को कैसे कवर करना है, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को सिखाते हैं। तो ये डेली की चीज़ें भी उनको लर्न करते हैं। मैम, आपका नाम? शिखा सिंह। तो अब इस वक्त मैं प्री प्राइमरी के जितने भी टीचर्स हैं वो हमारे साथ हैं और इनसे चलिए जानते हैं कि आखिर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें मैनेज कैसे करती हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? My name is Sabah Khan. ओके, आपका नाम? My name is Chainika. आपका नाम? My name is Archana. My name is Amit Kaur. My name is Tanya Arora. I'm Raminder Kaur. रमिंदर मैम, मेरा जो पहला सवाल है वो यही है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, जिनके माँ बाप, जिनके गार्जियन भी उन्हें मैनेज नहीं कर पाते हैं, बट आप यानी कि एलन हाउस के जो स्टाफ हैं, आप सभी लोग बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा टास्क है, इसको कैसे डील करती हैं आप? एक्चुअली सर, यू नो दैट देयर आर सो मेनी वेज में हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम घर में लिखवाते हैं पर हमारा बच्चा हमसे नहीं लिखता। सो द बेसिक थिंग इज़ वाई, बिकॉज अ चाइल्ड स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम होम टू स्कूल. So when he comes to the school, so he thinks that yes, the school will be the place where I'll start my journey with fun. Okay. Not only with studies. So definitely we provide that platform to the students. And moreover, the syllabus plays an important role in making or breaking the interest of the child. तो जो हम अपना curriculum run करते हैं, nature nurture, it बहुत ध्यान रखता है बच्चों के इस चीज़ को लेकर के कि उसका इंटरेस्ट उसमें रेगुलर क्रिएट हो। तो लिखने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हमने उनको पेंसिल पकड़ा दिया कि चलिए लिखिए। तो ये there are so many ways. While we teach them to write, we teach them to read, we teach them to even think on it. So nature nurture provides a very vast platform to the students in this criteria. So simultaneously we focus on the phonics, we focus on abacus, we focus on the coding classes only. So here we focus on phonics. So this is our USP. So we have introduced coding in pre-primary.
So in this early stage, we teach them programming language along with the blocks. So this is, you can see that we teach them how we teach them the coding क्या बात। in the class. And हम उनको abacus भी इतनी early stage में ही सिखाना शुरू कर देते हैं, so that कि उनका जो thinking level है, जो उनकी maths को counting, addition, वो सारी जो उनकी strategies होती है वो बहुत strong हो जाती हैं. बिल्कुल होनी भी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एलन हाउस की जो खासियत है ये शायद आपको हर जगह नहीं मिलेगी। आप कैसे डील करती हैं इन सब चीज़ों को, क्या क्या और स्पेशल तरीके से पढ़ाती हैं? Okay, so I would like to tell you about our USP, that is phonic drill. तो फोनिक ड्रिल हम डेली असेंबली में लेते हैं बच्चों के साथ ऑन डेली बेसिस। तो उससे क्या बेनिफिट है कि स्टूडेंट्स डोंट हैव टू रिमेंबर अ स्पेलिंग कि BAT बैट है तो अब मुझे 5 टाइम्स लर्न करना है और देन ओनली दे कैन रिमेंबर। इंस्टेड फोनिक की वजह से दे कैन फॉर्म द स्पेलिंग देन एंड देयर। ऑल्सो इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट and this will definitely help them when they move to primary classes. Okay. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. सवाल तो मेरे मन में बहुत सारे हैं लेकिन शायद मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मैं आपको बताऊं कि बच्चों की बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो शायद इन लोगों को फेस करनी होती होंगी। थैंक यू सो मच।